नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज भी जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, उसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ी है। जी हाँ, जहां पर हार का इनाम इस वक्त आसिम मुनीर को दिया गया। आखिर ये क्या इनाम दिया गया है, विस्तार से आपको बताएंगे। और तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज पंच की। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप लाइन्स पर। आज जिन महत्वपूर्ण खबरों की करेंगे हम बात, उसमें सबसे पहली और प्रमुख खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई। पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट दरअसल सुनाई इस वक्त दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि आसिम मुनीर को इस वक्त एक बड़ी पदवी इस वक्त मिल चुकी है। क्या है वो बड़ी पदवी, क्या है उसके मायने और क्यों तख्ता पलट की सुगबुगाहट नजर आ रही है, बताएंगे विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है गाजा की, जहां पर हाहाकार है इस वक्त, क्योंकि इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। बीती रात भी जो बड़ा हमला हुआ है उसमें कई सारी जानें गई हैं। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर होगी मौसम से जुड़ी हुई, वेदर से जुड़ी। जी हाँ, कहीं पर बारिश तो कहीं पर तपिश। किसी किसी जगह पर बहुत ही ज्यादा गर्मी है तो कहीं कहीं बारिश की बौछार देखने को मिल रही है। और बारिश से कई जगह पर बेहालत भी बेहाल है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको कि आखिर किस किस राज्य का क्या है माहौल, किस तरीके का रहेगा मौसम, बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ। पाकिस्तान में एक अनोखा तमाशा इन दिनों दरअसल चल रहा है, जहां जंग हारने पर सैनिकों को सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता है। भारत से करारी शिकस्त खाने एयरबेस पर धमाकों के बीच छिपने और झूठी जीत का ऐलान करने वाले जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान ने अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जी हां, वही आसिम मुनीर जो अभी तक पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, COAS, और उन्हें अब फील्ड मार्शल बना दिया गया। एक ऐसा रैंक जो जीवन भर सेना की वर्दी और साथ ही ताकत का प्रतीक रहता है और कभी रिटायर भी नहीं होता। पाकिस्तान ने धमकियां और फर्जी वीडियो से अपनी आवाम को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ, मूर्ख बनाया है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सीमा पे मात खाई फिर भी कुर्सी पाई। करेंगे इस पर अपने संवाददाता से चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे फील्ड में मार खाने वाला बना फील्ड मार्शल। तो फील्ड पर मार खाने वाला फील्ड मार्शल बन चुका है। जी हाँ, ये पदवी दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाया है। और साथ ही आपको बता दें कि ऑपरेशन बनियान अल मरसूस की विफलता को छिपाने की एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई है। पाकिस्तानी जनरल को शहबाज शरीफ ने ये हार का एक बड़ा इनाम इस वक्त दिया है। 4 स्टार से अब 5 स्टार उससे दे दिए गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के दौरान आसिम मुनीर जो है, बताया जाता है कि वो एक जगह पर छिप गया था। अब जो व्यक्ति छिप गया उसको ये बड़ा इनाम दिया गया। प्रमोशन से पहले पाकिस्तान में सत्ता पलट के संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद में अगर हम देखें तो कमान में तो फिसड्डी, लेकिन कुर्सी में अव्वल है इस वक्त आसिम मुनीर। अपनी सेना पर कमान तो उनकी है नहीं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सीधे तौर पर शहबाज की कुर्सी की मजबूरी आखिर क्या है, क्यों ये पद दिया गया, वो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल फैसले के जरिए पाकिस्तानी आवाम को बहकाया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। आगामी जो चुनाव है उसमें अपनी सत्ता को सुरक्षित करने की ये कोशिश शहबाज शरीफ इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के खिलाफ झूठे नैरेटिव गढ़े गए उनकी तरफ से, और साथ ही आवाम को हकीकत पता लगते ही कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी जो है वो खतरे में आ गई। और इसीलिए अब उन्होंने एक ये नई चाल चल दी है और आसिम मुनीर को फील्ड जनरल बना दिया गया है। तो इस ऐसे में अगर सीधे तौर पर हम देखें तो कई सारी चीजें वहां पर झूठी बताई जा रही है वहां की आवाम को। लेकिन इसके साथ ही क्या इतिहास को दोहराया जाएगा वहां पर, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि अयूब खान, जो कि आपको बता दें इस्कंदर अली मिर्जा का उन्होंने तख्ता पलट किया था, जबकि इस्कंदर अली मिर्जा ही उन्हें लेकर आए थे सेना प्रमुख के तौर पर, उन्होंने ही पैरवी की थी, लेकिन अयूब खान ने उन्हीं का ही तख्ता पलट कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अब आसिम मुनीर को ये पद दिया गया है, ये बड़ी पदवी दी गई है। 3 से 5 साल का उनका अनुभव, और साथ ही शहबाज शरीफ ने 5 सितारा रैंक से अब उनको नवाजा है। सीधे तौर पर हम देखें, और इस्कंदर अली मिर्जा का तख्ता पलट अयूब खान की तरफ से हुआ था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज अब दोबारा पाकिस्तान में दोहराई जा सकती है, क्योंकि आसिम मुनीर को अब ये बड़ा पद दिया गया है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं अक्षय डोंगरे। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अक्षय, सीधे तौर पर देखिए तो अयूब खान, अभी जो ये नया पद दिया गया है 4 स्टार से सीधा 5 स्टार बना दिया गया है, तो ऐसे में कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मीम्स की भी बहार इन दिनों आई हुई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान में इतिहास दोहराया जा सकता है। बिल्कुल, इस बात का डर तो हमेशा ही कृतिका बना रहता है कि कब मिलिट्री वहां पर टेक ओवर कर ले या फिर तख्ता पलट कर दे। तो इसमें ज़्यादा कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अगर वो ये कहता है कि कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, तो ये बड़ा सवाल पाकिस्तान एज अ होल कंट्री के ऊपर है। लेकिन अगर बात की जाए आर्मी के रोल की, तो आर्मी का डर हमेशा ही बना रहता था। कहा जाता है कि आर्मी ही आतंकवादी को ट्रेन करती है, आर्मी ही इंस्ट्रक्शंस देती है कि सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना। इन अ वे कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दुनिया में देशों के पास फौज होती है, और पाकिस्तान फौज एक ऐसी फौज है जिसके पास अपना खुद का एक देश है चलाने के लिए। तो ये तो किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जिस तरह से फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया आसिम मुनीर को, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ऐसे जनरल को फील्ड मार्शल बनाया गया है जो ज्यादा पुराना नहीं है। एक तरह से धार्मिक तौर पे देखा जाए तो काफी कट्टर है, और न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि उसने अपने देश को भी एक जंग की आग में झोंक दिया था केवल अपने मंसूबे पूरे करने के लिए। तो एक सिनिस्टर प्लान जो होता है, एक तरह से देखा जाए तो काफी खराब नीयत से बनाया हुआ जो प्लान होता है, वो बनाया गया था। पहलगाम में आसिम मुनीर का भी लिंक किया जा रहा है उस पहलगाम अटैक के साथ में, जो उनकी स्पीच थी 16 अप्रैल की। तो ऐसे में एक चीज साफ है कि सिविलियन जो गवर्नमेंट है वाकई वो पूरी तरह से डरी हुई है। पाकिस्तान फौज के ऊपर काफी प्रेशर था ये जंग रोकने का, क्योंकि जंग से ही उनको पावर उनकी कंसोलिडेट होती है। तो ऐसे में उनको पैसिफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि फील्ड मार्शल की पदवी दी गई है। बड़ा सवाल ये रहेगा कृतिका कि 19 नवंबर में जब आसिम मुनीर का कार्यकाल खत्म होता है, तो क्या उसके बाद कोई नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेंगे या फिर इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा? तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पदवी अभी आसिम मुनीर के पास है, और वो फील्ड मार्शल भी है। लेकिन जैसे ही सीओएएस कोई नए आते हैं, यानी कि आर्मी के जनरल कोई नए आते हैं, तो आसिम मुनीर को ये पद तो छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो फील्ड मार्शल हमेशा बने रह सकते हैं। एक ऑनररी पोस्ट होती है, यूनिफॉर्म हमेशा पहन पाएंगे। और एक तरह से अगर कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए, तो हमारे अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए, तो हमारे लास्ट फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश बना दिया था। तो ऐसी किसी अचीवमेंट के ऊपर फील्ड मार्शल की पदवी दी जाती है, और जो सैम मानेकशॉ को दी गई थी, केएम करियप्पा को दी गई थी। लेकिन जिस तरह से हमने ये देखा है कि आसिम मुनीर को एक जंग हारने के लिए और आतंकवाद फैलाने के लिए दी गई है, तो जाहिर तौर पे बाकी सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो बुरी तरह से आसिम मुनीर के प्रेशर में है। उनको फौज को पैसिफाई करने के लिए इस कड़ी शिकस्त के बाद में उनको ये पदवी दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े हुए इसी के साथ अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में गाजा लगभग तबाह हो चुका है। जंग में अब तक गाजा में हजारों की तादाद में बच्चे और महिलाएं अपनी जान गंवा चुके हैं। काफी समय से गाजा में बेसिक सामान भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो भी नहीं मिल रही हैं। और अब इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से बड़ा हमला कर दिया बीती रात। इजराइल ने इस हमले में 55 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर इस वक्त जानकारी मिल रही है, और इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की भी खबर है। दरअसल इजराइल ने पूरे गाजा को कब्जे में लेने की योजना पर अपना काम करना शुरू कर दिया है, और यही वजह है कि इजराइल की सेना ने पूरे शहर को युद्ध क्षेत्र भी घोषित कर दिया। एक और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। करेंगे ताजा हालातों पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं गाजा में तबाही, बमबारी, भूख और मौत। जी हां, गाजा में रात भर ये बमबारी हुई है, और इस बमबारी से कहीं ना कहीं भूख और मौत जैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और बीती रात जो बमबारी हुई है उसमें सीधे तौर पर हम देखें तो 55 से ज्यादा लोगों के मौत की खबर इस वक्त मिल रही है, और साथ ही इस मलबे में बच्चों और महिलाओं की लाशें दबे होने की भी जानकारी है। कई सारे स्कूल और घर पर यह हमला हुआ है, जिसकी वजह से ये स्कूल और जो घर हैं वो खाक हो चुके हैं। हालात वहां पर दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बचे हुए ठिकानों पर भी हमले इजराइल की तरफ से तेज कर दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने
खान यूनुस की तरफ अपनी चढ़ाई भी अब शुरू कर दी है। 58 बंधकों को छुड़ाने का दावा इस वक्त इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से जहां एक तरफ ये लगातार ये बमबारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर सुरंगों में भी ऑपरेशन लगातार जारी है इजराइल का, और स्थानीय लोग भी इस बीच मदद करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा है कि अब तक कोई राहत नहीं पहुंची, सिर्फ 93 ट्रक गाजा में घुसे हैं, ये बात कही जा रही है। 500 ट्रकों की हर दिन वहां पर जरूरत है, क्योंकि हालात वहां पर बेहालत है। इस वक्त हालत काफी ज्यादा खराब है। गाजा में भूखमरी जैसे हालात कहीं ना कहीं सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल है कि वो मानने को ही राजी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि नेतन्याहू की तरफ से भी सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है, और ऐलान किया गया है कि हमास का खात्मा तय है। गाजा पर इजराइल का ये कब्जा होगा। हमास का नामो निशान मिटाने की धमकी इजराइल की तरफ से इस वक्त दी गई है, और शुरू से लगातार नेतन्याहू की तरफ से ये ऐलान किए जा रहे हैं। इजरायली नियंत्रण में होगा गाजा, ये बात कही जा रही है नेतन्याहू की तरफ से। हमास को खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है, ये बात नेतन्याहू ने एक बार फिर से दोहराई है। इसके साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दबाव बनाने की कोशिशें हैं, उन पूरी कोशिश और जो चेतावनी है उनको भी दरकिनार नेतन्याहू की तरफ से कर दिया गया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, गाजा पर कब्जा, हमास का खात्मा। लेकिन इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लगातार चेतावनी भी इस वक्त इजराइल को दी जा रही है, और कहा गया है कि 48 घंटे में मर सकते हैं 14,000 बच्चे। ये चेतावनी इस वक्त दी गई है यूएन की तरफ से, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, और कहा गया कि हर घंटे गाजा में भूख से कई सारी मौतें हो रही हैं, क्योंकि वहां पर हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त खराब है। जहां एक तरफ भूखमरी है, वहीं बमबारी भी इस वक्त वहां पर लगातार हो रही है, क्योंकि इजराइल की तरफ से जो मदद थी वहां के लोगों की, वो उस मदद को रोक दिया गया है, और उस मदद को रोकने की वजह से अकाल जैसे हालत इस वक्त वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में जो शिशु आहार वाले जो ट्रक है, जो बच्चों के खाना लेकर जाते हैं, वो ट्रक भी वहां पर फंसे हुए हैं। अस्पतालों की हालत की अगर बात करें तो अस्पताल के हालात भी काफी गंभीर हैं। दवाएं, पानी, बिजली, मतलब आप ये मानिए कि सब कुछ लगभग खत्म इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है, और भूख से बच्चों की मौतें हो रही हैं। मार्च में अब तक 57 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं, ये जानकारी इस वक्त आई है। तो वहीं यूएन में हालात अब काबू से बाहर है। यूएन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जो हालात हैं वहां के, वो इस वक्त काबू से बाहर है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन ने इजराइल से व्यापार वार्ता जो है वो रोक दी है, क्योंकि ये दबाव इस वक्त बनाया जा रहा है कि आप ये जो हमले कर रहे हैं गाजा पर, उसको बंद कर दीजिए। लंदन में इजरायली राजदूत को तलब किया गया है। फ्रांस और कनाडा भी कहीं ना कहीं इजराइल के इस कदम से नाराज है, जो इजराइल की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जो हमले किए जा रहे हैं। यूके, फ्रांस की चेतावनी को भी ठुकरा दिया गया, और ट्रंप के फ्रीडम जोन प्लान को भी समर्थन मिला है। तो सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की पूरी कोशिश इस वक्त इजराइल पर की जा रही है, लेकिन इजराइल की तरफ से ये बात एकदम साफ और क्लियर शब्दों में कह दी गई है कि अब गाजा पर कब्जा होगा और हमास का खात्मा होगा। एक यही मकसद अब इजराइल का है, ये ऐलान किया गया है। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे देश भर में मौसम का हाल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब करेंगे मौसम की बात। दरअसल देश भर में मौसम इस वक्त करवट ले रहा है। कई राज्यों में बारिश से लोग बेहाल हो रहे हैं, तो कई राज्यों में भीषण गर्मी से भी हालात खराब हैं।
बिहार से लेकर दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। क्या कुछ ये अलर्ट है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में बीते कल तेज हवा, आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिसने ट्रैफिक की रफ्तार को भी कम कर दिया। हालांकि मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में भारी बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान भी जताया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से 21 से 24 मई के बीच भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। करेंगे मौसम को लेकर अपने संवाददाता से बात और जानेंगे ताजा हालात महाराष्ट्र के, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र की 5 तस्वीरें। तो आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर कहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यहां पर बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही अहिल्यानगर है, कोल्हापुर है, छत्रपति संभाजीनगर है, धाराशिव है और बीड, सोलापुर, ये वो तमाम जगह हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर। लेकिन आखिर ये बारिश का ऑरेंज अलर्ट है क्या, इसमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है और क्यों इसे लगाया जाता है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल ऑरेंज अलर्ट क्या होता है? येलो अलर्ट से गंभीर है, लेकिन रेड अलर्ट से थोड़ा कम इसे माना जाता है। इन दोनों के बीच का इसे माना जाता है। 64.5 से लेकर 115.5 mm बारिश होने का अनुमान इसमें होता है ऑरेंज अलर्ट जब जारी किया जाता है। प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सीधे तौर पर सलाह दी जाती है। इसके साथ ही कुछ घंटे या फिर पूरे दिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और ये तमाम जो हमने 7 जगह आपको दिखाई, इन 7 जगहों पर ऑरेंज अलर्ट इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन ये मौसम की वजह से, मौसम विभाग की तरफ से जो ये अलर्ट जारी किया गया है, ये येलो से थोड़ा सा ज्यादा और रेड अलर्ट से थोड़ा सा कम है। और बारिश की येलो अलर्ट का क्या मतलब है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं येलो अलर्ट के दौरान, और कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा बना होता है। इसके साथ ही प्रशासन और रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट पर रखा जाता है कि अगर कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी मिलती है तो रेस्क्यू टीम और प्रशासन तुरंत वहां पर पहुंच सके। लोगों को सावधानी बरतने की भी सलाह इस येलो अलर्ट के दौरान दिया जाता है। तो ये तो बात रही मुंबई की, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र में भी कई जिलों में येलो अलर्ट है, और जिससे कहीं ना कहीं मुंबई में सावधान, और साथ ही आज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो मुंबई में सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई के कई सारी जगहों पर अगर हम देखें तो येलो अलर्ट का इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बारिश का मध्यम से भारी बारिश का खतरा इस वक्त जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से, और मौसम विभाग ने कहा है कि ये ज़्यादा बारिश हो सकती है। 15.6 से 64.4 mm की बारिश संभव है, मौसम विभाग ने ये बात कही है। तो सीधे तौर पर मुंबई में सावधान रहने की जरूरत है लोगों को। इसके साथ ही तस्वीरें एक बार नजर डाल लेते हैं। तस्वीरों पर महाराष्ट्र में अलग अलग जगह से ये तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, 5 अलग अलग जगह की, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंधी, तूफान और बारिश, तीनों चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में जब भी बारिश होती है तो वहां की जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो थोड़ी सी जरूर कम हो जाती है, और वही इन तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। हालांकि कई जगह पर जलभराव की स्थिति भी है, लेकिन इसके साथ ही अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र की, और इन 5 तस्वीरों के जरिए आप ये जरूर समझ सकते हैं कि बारिश ने वहां पर किस तरीके से आम जनजीवन को थोड़ा सा परेशान किया है, आम लोगों को खास तौर पर, और दिक्कतें थोड़ी सी बढ़ा दी हैं आम लोगों के लिए। लेकिन साथ ही ये तो बात रही महाराष्ट्र की। अगर बात हम दिल्ली की करें तो दिल्ली में जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार बारिश है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की अगर हम बात करें तो भीषण गर्मी सहने के लिए आप तैयार रहें, खासतौर पर जो लोग दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली पर भीषण गर्मी का गंभीर खतरा इस वक्त इन दिनों है। चिलचिलाती धूप और गर्मी की मार, आप सभी जो लोग इस वक्त दिल्ली में रह रहे हैं वो जरूर इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे, क्योंकि इस गर्मी से लोगों का काफी बुरा हाल है। हीट रिस्क डेस्क ने राजधानी देश के 10 राज्यों में शामिल कर लिया है। हीट डेस्क में CEEW के अध्ययन सामने आई, ये जानकारी सामने आई है। और आज आसमान में आंशिक बादल जरूर छाए रहेंगे, लेकिन कुछ खास राहत की उम्मीद इस वक्त नहीं जताई जा रही। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश की भी संभावना इस वक्त दिल्ली के अंदर बनी हुई। लेकिन फिलहाल की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं इस वक्त, जो इस वक्त गर्मी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त श्यामा इस वक्त जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से, और साथ ही तापस इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली से। सबसे पहले तापस, आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली की अगर गर्मी की हम बात करें तो क्या कुछ हालात नजर आते हैं? मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है, क्या कुछ संभावनाएं हैं?
तापस। देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि एक तो गर्मी है और उसके साथ उमस है, बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी उमस है, जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से गर्मी जितनी है उससे ज्यादा गर्मी का एहसास ज्यादा हो रहा है। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात है कि एक चीज जो बताई जा रही है कि शायद कुछ कुछ जगहों पे दिल्ली एनसीआर पे आज बारिश होने की भी संभावनाएं है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक इम्पैक्ट है और एक ईस्टर्ली यानी बे ऑफ बंगाल से एक ईस्टर्ली हवाएं चल रही, जिसको मिला के, जिसको ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्लीज को मिला के एक सिस्टम तैयार हो रहा है, जिससे बारिश और जैसे हवाएं चलती है, बहुत तेज हवाएं चलती है, करीब 30-40 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से, वैसी हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आज और कल ये दोनों दिन के लिए अपडेट दिया जा रहा है। एक और अहम चीज जो शायद मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका और कोस्टल कर्नाटका में रेड अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि वहां पे एक तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जिसकी वजह से अभी महाराष्ट्र में भी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वो बहुत ज्यादा वहां पे हुआ है और उसकी वजह से जो अरेबियन सी से एक पूरा सिस्टम तैयार होके आ रहा है, उसको भी लेके पूरा का पूरा जो कोस्टल एरिया है वहां पे भारी बारिश, इनफैक्ट अभी एक मानचित्र अभी जारी किया है आईएमडी के हवाले से, एक रेडार एक तैयार किया गया, रेडार का एक फोटो दिया गया है, उसमें दिखाया जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव क्लाउड जो है पूरा जो वेस्ट कोस्ट है उस पर आया हुआ है, जिसकी वजह से अगले कुछ घंटे जो है भारी बारिश, खासतौर से साउथ इंटीरियर कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, इनफैक्ट नॉर्थ और आसपास कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ इलाके, यहाँ पे ऑरेंज येलो अलर्ट भी जारी किया गया इस वजह से। चलिए, आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसके साथ ही श्यामा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्यामा, आपके क्या कुछ माहौल और क्या कुछ नजर आ रहा है, मौसम विभाग की तरफ से किस प्रकार का अलर्ट? देखिए, बीती रात मुंबई में जिस तरीके से ये ऐलान किया गया था, ये एक तरीके से चेतावनी दी गई थी कि येलो अलर्ट है और थंडरस्टॉर्म्स के साथ, लाइटनिंग के साथ में भारी बारिश हो सकती है, वो बीती रात में हमने देखा और काफी सारे लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अगर हम बात करें कोंकण रेलवे की, तो वहां पर कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है बिलावड़े स्टेशन के पास में, जिसकी वजह से यातायात ठप हुआ था और करीबन 2 से 3 घंटे के बाद में इसे रिज्यूम किया गया। तो आप समझ सकती हैं वहां पर लोकल ट्रेन्स जो मेल ट्रेन्स जो जाते हैं उनके ऊपर खासा असर पड़ा हुआ है। आप पहले ही बता चुकी हैं कि जो सारे इलाके हैं, घाट के इलाके हैं स्पेशली, साथ ही सांगली, सतारा, धाराशिव, अहिल्यानगर, ये सारे एरियाज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि यहाँ पर भारी बारिश से बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है और ऐसे कुछ पॉकेट्स है जहां पर भारी बारिश हो भी रही है। साथ ही हम कल रात से देख रहे हैं, कल से देख रहे हैं, जहां पर कई सारे जगहों पर इतनी बारिश हुई है कि घरों में भी पानी चला गया है और जिसकी वजह से बिजली की कटौती हुई है और काफी लंबे समय से बिजली नहीं है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुणे की अगर हम बात कर लें तो पुणे के एयरपोर्ट पे भी पानी का जलभराव हो गया था और ये जो किस्सा है वो देखने के लिए मिला था कल। इसके अलावा होर्डिंग भी गिरी है पुणे में और जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें तो जो कोंकण का इलाका है, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ये सारे इलाके और साथ ही घाट के जो इलाके हैं, इन सभी के ऊपर ज्यादा बारिश हो सकती है और साथ ही जो ये येलो अलर्ट कुछ हिस्सों के लिए और ऑरेंज अलर्ट कुछ हिस्सों के लिए जो जारी है, वो हम मान सकते हैं कि अगले कुछ दिनों तक, यानी कि 22 तारीख तक ये लगातार कंटिन्यू ऐसे ही रहे। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। तापस का सीधा रुख करेंगे। तापस, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिलने की उम्मीद कब तक है? आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, इनफैक्ट कल भी था थोड़ी बहुत बारिश होने का, लेकिन कल बारिश हुई नहीं, इसी वजह से आज उमस और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज और कल की बारिश हो और जिससे ये जो उमस ज्यादा है, देखिए गर्मी करीब करीब 40 डिग्री है, कुछ इलाकों में जैसे पालम और रिज का इलाका है वहां पे 41 के ऊपर गया है, लेकिन 40 डिग्री है जो मई महीने में आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं दिल्ली में मई और जून के महीने में। लेकिन जो दिल्ली में नई चीज देखने को मिली वो है गर्मी के साथ साथ, लू के साथ साथ वो उमस आना। वो उमस जो है वो सबसे और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उस उमस से राहत शायद आज और कल आपको मिल सकती है, क्योंकि बारिश होगी तो थोड़ा टेम्परेचर कम होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये नया दिल्ली की गर्मी है, जहाँ पे गर्मी भी है, उमस भी है और जो जान है वो बेहाल इसी से ज्यादा हो रहा है कि 40 डिग्री है, लेकिन लग रहा है कि 50 डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तापस और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर से जुड़े हुए।
और इसी के साथ न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।